झारखंड प्राथमिक शिक्षकों ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। इस मौके पर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हेमंत सोरेन सरकार देश का भविष्य अंधकार में न डालो, हेमंत सोरेन सरकार डाउन डाउन, हेमंत सोरेन सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इस मौके पर बड़े तादाद में प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर एकजुटता का प्रदर्शन किया और कहा कि आज देश का भविष्य खुद सड़क पर बैठने पे मजबूर है। इससे सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारा घर परिवार भी झेल रहा है। हमें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल से हमें वेतन नहीं दिया गया है। समय बदलने के कारण अंधेरे में हमें स्कूल जाना पड़ रहा है। बच्चे, अभिभावक सब परेशान हैं। सरकार तो वैसे खुद फॉर्च्यूनर में घूमती है, लेकिन हम देश के भविष्य को सड़क पर ला के छोड़ दिया है। इस उम्र में भी हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है और बल्कि हेमंत सोरेन खुद युवा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो आज आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मामला है, पूरा विस्तार पूर्वक बताइए। धरना देने का उद्देश्य यह है कि झारखंड के शिक्षक 20 वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। हमें खाली स्थान रहने के बाद 95% मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं। उस पर योग्यता रहने के बावजूद भी प्रोन्नति नहीं दी गई। मध्य विद्यालय में BA ट्रेंड का जगह खाली है, वो उस पर प्रोन्नति नहीं दी गई। झारखंड के सभी कर्मचारियों को MACP का लाभ दिया जाता है, शिक्षकों को नहीं दिया जाता है। अनेक प्रकार के हमारे सामने समस्याएं हैं और हमको वंचित किया गया। और सबसे शर्मनाक घटना यह हो गया कि सरकार ने अभी तुरंत पिछले महीने में हमारा स्कूल का कार्यकाल 9 बजे से 4 बजे कर दिया। इस पहले से ही हम 1321 घंटा काम कर रहे थे। तो दुनिया के और भारतवर्ष के, दुनिया के किसी भी देश और भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हम ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर और 9 से 4 बजे करके प्रतिदिन 1 घंटा और बढ़ा दिया गया और वहाँ पर सुविधा भी नहीं दी गई। इस प्रकार यह हमारे कानून जो है हमारे लिए, अभिभावक के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए यह जो है सो खराब है। यह घटना को लेकर के, ये सारी मांगों को लेकर के हम जो है सो यहाँ उपस्थित हुए हैं। और व्यापक भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, ये सारे के जो है सो व्याप्त हैं और शिक्षक त्राहिमाम कर रहे हैं। और सरकार के उच्च पदाधिकारी कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। सचिवालय में, निदेशालय में, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार है। चारों तरफ अराजकता है। बदली में, बहाली में, नियुक्ति में, सब में घूसखोरी होता है, जिसका विरोध करने के लिए हम लोग जो है तो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग के जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? इस वजह से आपके घर परिवार में क्या असर पड़ता है सरकार की स्थिति की वजह से? हमारा घर से विद्यालय लगभग 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है। उसका अंजाम यह होता है कि विद्यालय जाने के लिए हमको 5 बजे, 6 बजे भोर से भी तैयारी करना पड़ता है और फिर हम 6 बजे, 7 बजे तक शाम को जो है सो घर पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार और खासकर पत्नी और सारे लोग जो हैं वो पहले ही से परेशान होते हैं। शिक्षक तो परेशान होता ही है, परिवार के अन्य लोग भी जो हैं वो खासकर जो है सो गृहिणियाँ हैं वो परेशान हो जाती हैं, ताकि उनको नाश्ता बनाना और उसी समय अंधेरे में ही टिफिन देना, ये सारे कार्यक्रम जो हैं इससे पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। हम अपने बच्चों को देख रेख नहीं कर सकते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को देख रेख नहीं कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को देख रेख नहीं कर सक रहे हैं और सुबह से लेकर के शाम तक बस हम मशीन बन गए हैं विद्यालय जाने का। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस अध्यक्ष जी ने जो कहा, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। ये बच्चों को भी है, जो छात्र हैं उनके अभिभावक को भी है, शिक्षकों को है, शिक्षकों के परिवार को है। ये काला कानून वापस ले सरकार, इससे हम लोगों को बड़ी कठिनाई हुई है। सरकार से क्या-क्या पूरे मांगे क्या-क्या है, डिटेल में बताइए। डिटेल में है, प्रधानाध्यापक के सारे पद रिक्त हैं। बहुत से प्रखंड ऐसे हैं जहाँ निकासी बैनन पदाधिकारी नहीं है जो शिक्षकों को वेतन का भुगतान करते हैं, वैसे शिक्षक नहीं है। BSc, BA ये सब पद रिक्त हैं, वर्षों से रिक्त हैं, कोई प्रोन्नति नहीं मिल रही है। ये तमाम असुविधा है। यानी कि शिक्षक जो देश का भविष्य का निर्माता कहते हैं, हाँ, उसको भी रोड पे लाने का काम कर दिया। हाँ, बस
हम लोगों को शौक नहीं है कि हम लोग आवें रोड पर और ये धरना और ये कार्यक्रम रखें, मजबूर किया गया है। हम लोग लाचारी यहाँ धरना देने के लिए बैठे हैं राज्यपाल महोदय के सामने। जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार को चुना था हाँ। सरकार ने हम लोगों की आकांक्षा पर तुषारपात कर दिया। सरकार से बहुत उम्मीद थी, सब धूल धूसरित हो गया। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हम लोग तरसते हैं, सारे कर्मचारी तरसते हैं, नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। इससे शिक्षा में और जो है गिरावट आ रही है, सुधार नहीं हो रहा है। यानी शिक्षा नीति में ये सरकार पूरी तरीके से फेल है शिक्षा नीति में। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।